मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आरएस मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अर्थात यदि एक बार हमने सोच लिया है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही है, तो उसमें आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले टॉपिक देखें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉक्स, अर्थात चट्टानों के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि मानक समय रेखा के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लें। जैसा कि हमारा जो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास कर रहे हैं। तो आज देखने वाले चट्टाने और चट्टानों में, जैसा कि चट्टान शब्द सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि ये कठोर होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल में पृथ्वी की क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट व बालू का पत्थर की भांति कठोर हो, यानी कि कठोर भी हो सकता है, या फिर चीका या रेत की भांति कैसे हो, कोमल मुलायम हो, और या फिर चौक व लाइम स्टोन की भांति प्रवेश्य हो, या फिर एक प्लेट की भांति अप्रवेश्य हो। ये सारे ही जो पदार्थ है वो क्या है? ये सारे ही पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनकी संरचना के बारे में, तो संरचना एक से अधिक प्रकार के खनिजों के संयोग से ये चट्टानें बनी हुई होती हैं। अर्थात एक ही खनिज से नहीं बल्कि कई खनिजों के संयोग से ये चट्टानें बनी होती हैं। साथ ही एक क्वेश्चन आया था टीजीटी में कि शैलों का वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो शैलों का वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम कहते हैं पेट्रोशास्त्र, शास्त्र या फिर पेट्रोलॉजी, हो सकता है कि इंग्लिश का जो वर्ड है वही हिंदी में लिखकर दे देता है कभी कभी, तो हम एक बार इंग्लिश वर्ड को भी देख लें। इसके बाद यदि हम बात करें तो पृथ्वी की क्रस्ट में 100 से भी अधिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो 8 तत्व हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो उन 8 तत्वों को देखेंगे और जो 2 अन्य तत्व हैं यानी कि 98% भाग की संरचना केवल 8 जो तत्व हैं उनके अंतर्गत हुई है। तो वहीं से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इनमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? इनमें आपका सबसे पहले है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आएगा सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ये तत्व हैं। यहां से भी प्रश्न अक्सर बनता है, तो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा उसे देखें। यानी कि एक तरफ है तत्व, दूसरी तरफ है क्रस्ट में इनकी मात्रा कितनी है। हो सकता है कि तत्व के साथ साथ मात्रा को मिलान करने के लिए दे दिया जाए। तो यहां पर सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है ये? 46.80%। अगर हम यहाँ पर दूसरा है वो है सिलिकॉन, और हम
सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये 27.72%। वहीं पर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कितना है 8.13%। फोर्थ नंबर है हमारा लोहा, और लोहा की बात करेंगे तो ये कितना है 5.00। अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम, तो ये कितना है 3.63%। और सोडियम की बात करें, सोडियम ये 2.83%। और वहीं पर है पोटेशियम, और पोटेशियम है 2.59। एक और है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम है 2.09। और ये कुल मिलाकर 98.79 लगभग है। तो ये तो हो गया कि तत्व और क्रस्ट में इनकी मात्रा कितनी है। सबसे अधिक मात्रा पूछी जा सकती है, क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा है, वो कितनी है 46.80%। यहां से ये प्रश्न बना हुआ भी है। और इसके अलावा क्या दे दिया जाता है कि इनको, यानी कि जिस नंबर से लगे हुए हैं, आगे से पीछे या पीछे से आगे, किसी भी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे याद नहीं रह पाता है तो आप एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोविड-19 के समय में जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो उस समय यानी कि उस परिस्थिति से हम यहाँ पर एक ट्रिक इसकी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं कि ऑक्सीजन एक लोहे के सोप में, यानी कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है मिल ही नहीं रहा था, और किसी ने, यानी कि जो लोहे का काम कर रहा है उसने रख रखा है, या फिर किसी लड्डू की सोप में भी बोल सकते हैं, उसमें छुपा के रख रखा है। तो यहाँ पे हम इसे याद ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन एक लोहे के सोप, यानी कि दुकान में, सोप में, ऑक्सीजन यानी कि ऑक से आप याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा। सी है यानी कि सीजन है जो, इससे आप याद रख सकते हैं आपका सिलिकॉन। एक से आप याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम। लोहे से आप लोहा याद रख सकते हैं, यानी कि लोहा हो जाएगा। के यानी कि कैल्शियम याद रख सकते हैं यहाँ पर आप, और सोप यानी कि सोडियम यहाँ पर हो जाएगा, और प से आप पोटेशियम हो जाएगा, और मैं से क्या हो जाएगा लास्ट में मैग्नीशियम हो जाएगा। तो यानी कि ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं, और इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। शैल अपने वातावरण का प्रतिफल होता है जब शैल अपने वातावरण का प्रतिफल होता है जब पर्यावरण विशेष बदलता है, जब
पर्यावरण विशेष बदलता है तो शैल भी बदल जाते हैं। तो शैल भी बदल जाते हैं। अर्थात ये डेफिनेशन किस विद्वान की है? तो ये है लोबेक महोदय। लोबेक महोदय हैं और इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अर्थात इनका कहना है कि शैल अपने वातावरण का प्रतिफल होता है, पर्यावरण विशेष बदलता है तो शैल भी बदल जाता है। यानी कि जो पर्यावरण है उसका असर किस पर पड़ता है? चट्टानों पर पड़ता है, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है उससे बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है उससे भी चेंज होते हैं। तो इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। कब पढ़ेंगे? जब हम इनका वर्गीकरण करेंगे। और वर्गीकरण करेंगे आगे, उससे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6 खनिज और भी हैं। उनके बारे में भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि यहां से भी कोई प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ पर जो 6 खनिज और महत्वपूर्ण बताए गए हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है आपका फेल्स फॉर। दूसरा है आपका कार्ज या स्फटिक। तीसरा है पायरोक्सीज और चौथा है एम्फीबोल्स। पांचवा है वहीं पर अभ्रक और 6th है आपका ओलेविन। यानी कि ये 6 भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम बात करें तो जो चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखें, ये होती हैं चट्टानें, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है हमारा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। दूसरा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और तीसरा यहां पर हमारा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय को हम इग्नस रॉक्स, और ये है हमारी सेडिमेंट्री और ये है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम आग्नेय चट्टान के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आग्नेय चट्टान, तो हमें कभी कभी भ्रम होता है कि आग्नेय चट्टान है और ये इसका मतलब है कि ये आग है, अग्नि है और इससे बनी हुई चट्टान है।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आग्नेय चट्टान का तात्पर्य, जैसा कि आप ज्वालामुखी प्रक्रिया में जो मैग्मा है वो पृथ्वी पर आता है, और जब मैग्मा पृथ्वी पर आता है उसके साथ साथ बहुत सारी जलवाष्प और बहुत सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो जो लावा जमा हो जाता है उससे जो चट्टान बनी होती है उसे ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है? सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि जो आग्नेय चट्टान है यानी कि इग्नस, तो जो इग्नस शब्द है इग्नस शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? इग्निस शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आग। अब हमें यहीं पर भ्रांति हो जाती है कि इसका अर्थ है आग, तो जरूर ये अग्नि से ही बनी हुई चट्टान है। लेकिन जो लावा है वो एकदम से तप्त होता है और वो देखने में अग्नि की भांति ही लगता है। तो इस प्रकार से जो चट्टान बनी है उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल। अब यहां से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर आपका इनकी विशेषताओं से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो क्या होता है कि इन शैलों में लोहा, मैग्नीशियम युक्त लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिजों की अधिकता होती है। खनिजों की अधिकता होती है। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से खनिजों की अधिकता है? तो जैसा आप देख पा रहे हैं लोहा और मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट, उसके अलावा ये क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। तीसरा है कि जो अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें हैं, हम आग्नेय चट्टान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। अवसादी व रूपांतरित चट्टान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे ही संबंधित है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे ही संबंधित है। अर्थात जैसा कि अवसादी चट्टानें यानी कि जो हमारी आग्नेय चट्टान थी, उन चट्टानों की बड़े बड़े कणों में टूटना, फिर उनसे छोटे छोटे कणों में टूटना और
हवा के द्वारा या फिर जल के द्वारा, हवा के द्वारा उड़ाकर, जल के द्वारा बहाकर किसी अन्य स्थान पर निक्षेप कर देना। यानी कि अगर वो निक्षेप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर परतें बन जाएंगी और जो परतदार चट्टान है उसी को अवसादी चट्टान कहा गया। और जब अवसादी चट्टान बन जाएगी तो ताप और दाब के कारण फिर वहां पर आग्नेय और अवसादी दोनों से ही रूपांतरित चट्टान का विकास होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों ही एक चक्र की भांति यहाँ पर ये चलता है कार्यक्रम। आग्नेय चट्टानें रवेदार व दानेदार होती हैं। ये पूछा गया प्रश्न, आग्नेय चट्टानें रवेदार व दानेदार होती हैं। दानेदार होती हैं।